हेलो बच्चों, आज आप गल कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। एक्चुअली ऑनेस्टली मैं तुहानूं दस्सां ना, अगर तुसीं ईजीली समझना है कि किहड़ी फॉर्म कदों यूज़ करनी है तो तुसीं टेंस ते ध्यान ना दो कि किहड़ा टेंस यूज़ करना। तुसीं सिचुएशन नूं अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि किहड़ी सिचुएशन दे विच आपां किहड़ी फॉर्म यूज़ करनी है। ओके, फॉर एग्जांपल उस तो पहला लाइक अगर आप कोई भी काम टैंपरेरीली देख रहे हैं कि कोई काम टैंपरेरीली हो रहा और नॉर्मली इदा नहीं होंदा, बट हुण टैंपरेरीली इदा हो रहा। ठीक है, नंबर एक तो उत्थे कंटिन्यू की फॉर्म रखनी है, मतलब जनरली इदा नहीं होंदा बट हुण इदा हो रहा। दूसरी गल कि कोई भी काम आप शुरू किया होया या किसी ने भी शुरू किया होया वो हाली कंटिन्यूटी दे विच है, हाली वो काम कंटिन्यू है, हाली वो खत्म नहीं हुआ, हुण चल रहा। जिस टाइम पर आप गल कर रहे हैं उस टाइम पर वो काम चल रहा, दैट मीनस वो कंटिन्यू के विच आऊगा। ठीक है, नंबर एक कि जोड़ा काम टैंपरेरीली हो रहा बट वो हमेशा या जनरली इदा नहीं होंदा। तो दूसरा जोड़ा काम हुण जिस टाइम आप गल कर रहे हैं उस टाइम वो चल रहा काम। ओके, तो दो चीज़ां याद रखनी जो कंटिन्यू की आप गल करते कि हुण चल रहा या नॉर्मली इदा नहीं होंदा, इस टाइम इस बारी ये इदा हो रहा। ओके, तो दो ही चीज़ां आप समझांगे ये। वी यूज़ कॉन्टीन्यूस फॉर्म, तो ये मैं लिख के रखिया ताकि तुहानूं नाल समझ भी आ जाए कि मैं किहड़ी चीज़ नूं एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो वी यूज़ कॉन्टीन्यूस फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल आई एम वेटिंग, इट इज़ रेनिंग, फॉर एक्शन एंड हैपनिंग्स दैट हैव स्टार्टड बट नॉट फिनिश्ड। हुण इहदा मतलब की है कि आप कॉन्टीन्यू की फॉर्म उदों यूज़ करते हैं जो आप किसी इदां दे काम की गल कर रहे होइए जिहड़ा कि आपां स्टार्ट कर लिया या किसी ने भी स्टार्ट किया बट हाले खत्म नहीं होया, हाले वो चल रहा है। ठीक है, उदों फॉर एग्जाम्पल आई एम वेटिंग मतलब मैं हुण इस टाइम मैं वेट कर रही हाँ। ओके, मैं वेट कर रही हाँ तो मेरी वेट कंटिन्यू आ, वो ING की फॉर्म होगी। इट इज़ रेनिंग मतलब हुण इस टाइम तो मीह पै रहा है तो इट इज़ रेनिंग, हुण इस टाइम पर चल रहा। ठीक है, तो हुण जिहड़ा काम हो रहा जिस टाइम आप गल कर रहे हैं तो वह कंटिन्यू दे विच आऊगा। Some verbs, for example, no and like, are not normally used in this way, but ये जिहड़े वर्ब्स है ने कुछ क वर्ब्स ने जिद्दां नो हो गया, लाइक हो गया, ये कंटिन्यू दे विच आपां यूज़ नहीं करते। नो तो मैनूं लगदा कभी भी नहीं यूज़ होंदा हैगा, मेरे माइंड च नहीं हैगा कि मैं कभी इदां रीड किया होवे या सुनिया होवे कि आपां नो नूं कंटिन्यू दे विच लेके जाइए, है ना। सो वी आर नॉट नोइंग एनीथिंग, वी नो समथिंग। अगर आपां जाणदे हैं तो आपां जाणदे हैं, नहीं कि आपां हुण जाण रहे हां। अगर आपां किसी चीज़ नूं जानने की कोशिश कर रहे हैं तो आपां कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू नो दैट, वी आर नॉट नोइंग इट, वी आर ट्राइंग टू नो इट। ओके, तो नो कदे भी कंटिन्यू की फॉर्म के विच इदां यूज़ नहीं होंदा इस तरह नाल कि असीं किसी चीज़ नूं जान रहे हैं। एंड दूसरा हैगा लाइक। लाइक दे विच की है कि लाइक का मतलब है किसी चीज़ नूं लाइक करना, पसंद करना। हुण अगर कोई चीज़ आपां नूं पसंद है तो पसंद है, दैट मीनस वो पसंद है। ठीक है, सो वो फस्ट फॉर्म दे विच हो, बट अगर वो टैंपरेरीली पसंद है या नॉर्मली पसंद नहीं है, हुण इस टाइम ते पसंद है, दैन आपां उहनूं कंटिन्यू दे विच कह सकदे हां। लाइक अगर बच्चे मान लो यूजली वो कार्टून पसंद करते हैं ना, या आपने हुण कोई मूवी लगा रखी है या कोई अपने कुछ भी नॉलेजेबल लगा रखे है, तो आप ये कह सकते हैं लाइक चिल्ड्रन don't usually watch these programs, they don't usually like, but now at this time they are liking it. ओके, इस टाइम दैट मीनस वो टैंपरेरी सिचुएशन नूं भी इंडिकेट करता है। ते हुण अगर आप गल करें नीड की, नीड जिहड़ा वर्ड है यह वर्ब दे विच भी आंदा है एंड यह नाउन दे विच भी आंदा है। इहदा मतलब जरूरत भी है ते इहदा मतलब जरूरत पैना भी है। ओके, सो हुण अगर आपां ओके हुण इहनूं किद्दां यूज़ करना है, सेम जिद्दां आपां कहा कि अगर वॉन्ट तो बाद कोई चीज़ लगा रहे हो तो सीधा तुसीं वो चीज़ लगाओगे, और अगर वॉन्ट तो बाद तुसीं कोई वर्ब यूज़ कर रहे हो कि मैं करना चाहना तो तुसीं टू लगा के कनैक्ट करोगे। सेम नीड दा फॉर्मूला हैगा आ। ते फॉर एग्जाम्पल जिद्दां तुसीं कहो आई नीड सम वाटर, हुण वाटर यह चीज़ होगी, आई नीड सम वाटर, मैनू कुछ पानी चाहिए है ना, तो आई नीड टू गो आउट। हुण मैं कुछ करना है, की करना है, जाना है, तो इत्थे आपां टू ऐड कर देंगे। ठीक है, नीड तो बाद अगर वर्ब लगाओगे तो टू नाल कनैक्ट करोगे, अगर चीज़ लगाओगे तो टू की जरूरत नहीं। आई नीड दिस थिंग, आई नीड टू डू दिस थिंग।
ओके। फिर उस तो बाद वारी आती है प्रेफर दी। प्रेफर का मतलब की होंगे? प्रेफर का मतलब होंगे किसी चीज़ को पहल देना, किसी चीज़ नालों किसी चीज़ को पहल देना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गल करिए कि मैनू फॉर एग्जाम्पल कि मैनू कॉफ़ी नालों चाह ज़्यादा पसंद है ना, मैनू कॉफ़ी नालों चाह ज़्यादा पसंद है, तो हुण पहला मैं कहूँगी कि मेरी प्रेफरेंस की है। प्रेफर वर्ड को कितना यूज़ करना, आई प्रेफर मैं प्रेफर करती हाँ की चीज़ प्रेफर करती हाँ, टी किहदे नालों ज़्यादा, टू कॉफ़ी। ठीक है, इत्थे आपां टू नाल कनैक्ट कर देंगे, आई प्रेफर दिस थिंग टू दिस थिंग। इस तो बाद वारी आती है नो की। नो मतलब जानना, किसी चीज़ को जानना। हुण नो हमेशा वर्ब दे विच यूज़ होगा कि मैं उन्होंने जानता हाँ या मैं इस चीज़ बारे जानता हाँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई नो योर सिस्टर, आई नो योर ब्रदर, मैं तुहाडी सिस्टर नूं जानता हाँ या मैं तुहाडे ब्रदर नूं जानता हाँ, या आई नो योर फादर, मैं तुहाडे फादर नूं जानता हाँ। आई नो हाउ टू स्विम, मैनू स्विम करना आता है ना, मैं काम करना जानता हाँ। आई नो हाउ टू स्विम, आई नो हाउ टू ड्राइव। ठीक है, कि मैनू इस चीज़ बारे जानकारी हैगी आ, दैट मीनस वो एक फैक्ट है कि जानकारी हैगी है तो हैगी है, मतलब ये नहीं कि मैनू मैं हुण जानकारी, अगर आप कहिए ना कि मैं हुण जानकारी लै रहा, then I'm trying to know about it, I'm getting some information, I'm trying to understand or I'm trying to know about it, not कि I am knowing, I am trying to know about it। आप कोशिश करते हैं किसी चीज़ को जानने की। सो इदा ये भी फर्स्ट फॉर्म के यूज़ होगा। तो दूसरा आ गया रियलाइज। रियलाइज का मतलब होंगे एहसास करना। एम रियलाइजिंग कदे भी नहीं होंगे है। सो आप या तो किसी चीज़ का एहसास करते हैं या नहीं करते, ये भी तुम टैंपरेरी फॉर्म के नहीं यूज़ कर सकते। लाइक आई एम रियलाइजिंग इट, नो आई रियलाइज इट, वो भी एक फैक्ट है, या तो मैं रियलाइज करूँगी या मैं रियलाइज नहीं करूँगी। ठीक है, सो इनू भी तुम फर्स्ट फॉर्म के यूज़ करना है। सेम रूल रहूगा अगर वर्ब लगाओगे तो टू, तो आई रियलाइज अगर चीज़ कह रहे हो कि मैनू अपनी गलती का एहसास हो रहा है या मैनू अपनी गलती का एहसास हैगा या एहसास होया या आई रियलाइज माई मिसटेक, मैं अपनी मिसटेक को रियलाइज करती हाँ। ओके, ना कि कर रही हाँ। ओके, सो रियलाइज का मतलब एहसास होना किसी चीज़ का। सो अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड करने का मतलब किसी चीज़ को समझना। हुण अगर तुसीं कहते हो कि जी आप किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, आई एम अंडरस्टैंडिंग इट, नो आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट, आई अंडरस्टैंड इट और आई डोंट अंडरस्टैंड इट, या तो मैं समझती हाँ या मैं नहीं समझती। ओके, या मैं समझने की कोशिश करूँगी, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट। हैगा रिकगनाइज। नैक्सट रिकगनाइज, रिकगनाइज का मतलब होंगे पहचानना। सेम तुसीं ये नहीं कह सकते कि मैं इहनूं पहचान रही हाँ, या तो मैं पहचानती हाँ या मैं नहीं पहचानती। आई रिकगनाइज इट और आई डू नॉट रिकगनाइज इट। सेम बिलीव, बिलीव का मतलब होंदा आ यकीन करना। बिलीव करना किसी चीज़ के विच मतलब यकीन करना। हुण ये भी तुसीं कॉन्टीन्यूस नहीं लगा सकते आई एम बिलीविंग इट, नो, ईदर आई बिलीव इन इट और आई डोंट बिलीव इन इट। सुपोज, सुपोज का मतलब होंदा मनना। आई एम नॉट सुपोजिंग, ईदर आई वुड सुपोज और आई वुड नॉट सुपोज। ओके, नैक्सट है रिमेंबर, या तो अपन कोई चीज़ याद हैगी या नहीं हैगी, इट्स नॉट आई एम रिमेंबरिंग इट। अगर आप याद कर रहे हैं दैन आप याद करने की कोशिश करेंगे, आई एम ट्राइंग टू रिमेंबर इट। ओके, नैक्सट इज मीन। आई मीन, यू मीन, दे मीन, कुछ भी कि मेरा कहने का ये मतलब है, तो मीन, मीन मतलब मतलब। फिट, अगेन आई एम फिटिंग, इट इज़ फिटिंग, नो। कंटेन, कंटेन का मतलब होंगे कि किसी चीज़ के विच कुछ होना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिंक पॉट की गल करिए है ना, हुण अगर मैं कहां कि ये सिंक पॉट के विच कोई चीज़ इंक हैगी आ, तो मैं कहूँगी दिस इंक पॉट कंटेन्स ब्लैक इंक, दिस इंक पॉट कंटेन्स ब्लैक इंक, कि ये चीज़ हैगी आ। हुण आपां जदों किते भी कुछ भी कहना है कि किसी चीज़ के विच कोई चीज़ हैगी आ ना, आ चीज़ है, तो ये इस चीज़ को कंटेन करती है। ओके, सीम, सीम का मतलब होंगे लगना।
कि मैनू लगता है या ये चीज़ इदा लगती है ना। फॉर एग्जाम्पल तुसी कोई सम सॉल्व कर रहे हो तो जो देखण नू सौखा लगता है या औखा लगता है, तुसी की कहोगे? इट सीम्स ईजी, इट सीम्स डिफिकल्ट, यू सीम सैड। ओके, तो किसी को भी जो पर लगता कि इदा लगता है तो तुसी उत्थे सीम वर्ड यूज कर सकते हो, बट एक कभी भी नहीं कह सकते इट इज़ सीमिंग। ओके, इट सीम्स लाइक दिस, ये चीज़ इदा लगती है। नैक्सट वर्ड है कंजिस्ट। कंजिस्ट का मतलब दा बनया हुआ। हुण अगर कोई चीज़ किसी चीज़ की बनी हुई है ना, या किसी चीज़ के आह चीज़ां हैगियां ने, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहिए कि जी अपनी क्लास आ ये अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे ने, तो आप कहेंगे आर क्लास इज़ कंजिस्टेड ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स। ये चीज़ इस चीज़ दी बनी हुई है, ये आह चीज़ां हैगियां ने। ओके, सो इट इज़ कंजिस्टेड ऑफ प्रपोजिशन लगेगी, इट इज़ कंजिस्टेड ऑफ दिस थिंग। ओके, चलो ये तो कुछ वर्ब्स हो गए जो तुसी कंटिन्यू दे विच नहीं यूज कर सकते। सो बैटर है कि तुसी हुण इन्हां नूं भी ध्यान नाल समझ लो। वीडियो थोड़ी लेंथी जरूर हो सकती है, बट ये नाल तुहानूं हैल्प काफ़ी होएगी, तुहानूं सिचुएशन समझ दे विच आ जाएगी कि कदों आपां कंटिन्यू और कदों आपां ने फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। ओके, हुण अगर आपां थिंक की गल करिए, थिंक ये नहीं है। ओके, थिंक थिंक नूं हुण किद्दां आपां ने यूज करना है? वैन थिंक मीनस बिलीव और हैव एन ओपीनियन, मतलब कि आप कोई चीज़ मनते हैं, मैनू लगता भी ये चीज़ इदा है। जो आप इदा कहना ना कि मैनू लगता भी आ चीज़ इदा है, ठीक है, उदों आप थिंक जोड़ा है उन्होंने प्रेजेंट फॉर्म के लिखांगे, फर्स्ट फॉर्म के। मैनू लगता ये चीज़ एवें है, तो मेरा ओपीनियन इस चीज़ बारे इदा है, तो मेरा बिलीव इस चीज़ बारे इदा, मैं ये चीज़ नूं इदा बिलीव कर रही हूँ। ठीक है, आई थिंक लाइक I think he is honest. I think he is telling a lie. I think I think you need a break now. ठीक है, मतलब कि मैनू इवें लगता, मैनू लगता, जो आप कहना मैनू लगता तो आप कहना आई थिंक फर्स्ट फॉर्म दे विच। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई थिंक मैरी इज़ कैनेडियन, तो मैनू लगता मैरी कैनेडियन है, बट आई एम नॉट श्योर। ओके, मैनू लगता है, मेरा बिलीव रहता है, मैं इदा बिलीव करती हूँ। सो आई थिंक कि मैनू इदा लगता है मैरी इज़ कैनेडियन, नॉट आई एम थिंकिंग कि मैं सोच रही हाँ, नहीं, मैनू लगता है तो आई थिंक। सैकेंड अपने को एग्जाम्पल हैगी, वट डू यू थिंक, वट डू यू थिंक ऑफ माई आइडिया, वट डू यू थिंक ऑफ माई आइडिया, तो तुहानूं मेरा आइडिया किवें दा लग्गिया, तुहानूं मेरा आइडिया किवें लगदा है या किवें दा लग्गिया। ठीक है, सो वट यू थिंक, तुहानूं किवें लगता है मेरा आइडिया। सो वट इज़ योर ओपीनियन, तो तुहाडा इहदे बारे की ओपीनियन है, तुहानूं की लगता है। ठीक है, सो वट डू यू थिंक ऑफ दिस थिंग। सो वैन थिंक मीनस कंसीडर, हुण कंसीडर का मतलब होंदा विचार करना, किसी चीज़ बारे सोचना, किसी चीज़ बारे सोचना, किसी चीज़ का मन बनाना। ठीक है, दैन आप इनू कंटिन्यू दे विच यूज कर सकते हैं, दैन कंटिन्यूज इज पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल आई एम थिंकिंग अबाउट वट हैपन्ड, मैं ये सोच रही हाँ कि होया की सी। ओके, आई एम थिंकिंग अबाउट कि मैं उस चीज़ बारे सोच रही, ये नहीं कि मैनू इवें लगता है, मैं उस चीज़ बारे सोच रही हाँ। आई एम थिंकिंग अबाउट वट हैपन्ड, आई ऑफन थिंक अबाउट इट, मैं अक्सर ये बारे सोचती हाँ, आई ऑफन थिंक अबाउट इट। नेक्स्ट इज निकी इज थिंकिंग ऑफ, हुण निकी सोच रही है, निकी इज थिंकिंग ऑफ, निकी इज थिंकिंग ऑफ गिविंग अप हर जॉब, तो निकी अजकल अपनी जॉब नूं छड्डण बारे सोच रही है, तो विचार कर रही है। ठीक है, जो कंसीडर करने की गल हैगी कि आप किसी चीज़ पर विचार कर रहे हैं, किसी चीज़ बारे सोच रहे हैं, दैन तुसीं कंटिन्यू दी फॉर्म यूज कर सकते हो। और जो कहना कि मैनू इवें लगता है या मैनू लगता है, तो तुसीं फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे आई थिंक। तो हुण आपां गल कर रहे हैं सी, हेयर, स्मैल, टेस्ट, लुक एंड फील, तो ये भी जो वर्ब्स है ने ज़्यादातर फर्स्ट फॉर्म के यूज होंगे ने। सो फॉर एग्जाम्पल डू यू सी दैट मैन ओवर देयर, कि तुहानूं उत्थे वो परसन दिख रहा है, चाहे भी आपां इहनूं रेहा वर्ड यूज कर रहे हैं, बट फिर भी आपां हुण देखो सीइंग का मतलब की हो गया कि तुसीं कंटिन्यूसली उस चीज़ वाल देख रहे होगे ना, आर यू सीइंग दैट, आर यू लुकिंग एट दैट थिंग। और जो भी आप किसी चीज़ पर लगातार देख रहे हैं तो आप लुक एट करते हो, सी नहीं करते आप। ठीक है, तो करके इन तुसीं कंटिन्यू दे विच यूज नहीं कर सकते। सो डू यू सी दैट मैन ओवर देयर। ओके, सो द रूम स्मैल्स, तुसीं ये नहीं कह सकते द रूम इज स्मैलिंग, चाहे तुसीं हुण चाहे रूम हुण स्मैल कर रहे
अगर आप पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹੀਏ ਦ ਰੂਮ ਸਮੈਲਸ ਕਿ ਜੀ ਰੂਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮੈਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਆਈਐਨਜੀ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕੁਝ। द रूम स्मेल्स, लेट्स ओपन अ विंडो। सो रूम स्मेल कर रहे हैं, चलो विंडो खोलिए। द रूम स्मेल्स, नॉट द रूम इज स्मेलिंग। दिस सूप डजंट टेस्ट वेरी गुड, हुण टेस्ट नूं नहीं तुसीं यूज कर सकदे कंटिन्यूस दे विच लाइक इट इज टेस्टिंग वेरी गुड, नो इट डजंट टेस्ट वेरी गुड और इट टेस्ट्स गुड। अगर आपां लुक्स या फील्स की गल करिए, हुण ये इदां दी वर्ब्स नेगियां कि अगर तुसीं हुण दी गल करो कि वो पर्सन हुण इदां दिख रहा है या इदां फील कर रहा है, दैन तुसीं इहनूं कंटिन्यू दे विच यूज कर सकदे हो। हुण यू लुक वेरी वेरी वैल टुडे, तां अज तुसीं ठीक दिख रहे होंगे, यू लुक वेरी वेल टुडे और यू आर लुकिंग वेल टुडे, या तुसीं अज ठीक दिख रहे हो या अज तुसीं ठीक दिखदे हो। तो दोनों तरह नाल कह सकदे हो हाउ डू यू फील नाउ, तुसीं हुण किद्दां फील करदे हो, या हाउ आर यू फीलिंग नाउ, तुसीं हुण किद्दां फील कर रहे हो। आई यूजली फील टायर्ड इन द मॉर्निंग, हुण इत्थे की आ गया, तुसीं इत्थे नॉट आई एम यूजली फीलिंग, हुण इत्थे तुसीं क्यों नहीं लगा सकदे, क्यों नहीं लगा सकदे क्योंकि तुहाडा रिपीटेड एक्शन आ गया और जिहड़ा भी रिपीटेड एक्शन हुंदा है वो फर्स्ट फॉर्म दे विच आंदा है, कदे भी कंटिन्यू दे विच नहीं आंदा। ठीक है, कंटिन्यू दे विच हुंदा कि वो काम हुण चल रहा, ना कि जिहड़ा काम रिपीटेडली हो रहा उत्थे कंटिन्यू नहीं, उत्थे तुसीं फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे। आई यूजली फील टायर्ड इन द मॉर्निंग, ओके, ना कि आई एम यूजली फीलिंग। यह टेम्परेरी सिचुएशन को इंडिकेट करूँगा। ओके, सो दीज आर सम रूल्स दैट यू नीड टू नो। Okay, so these are some rules that you need to know to score higher or be good at English. So hope it would help you. Thank you.